हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असद और आप सभी का वेलकम करते हैं टेक्निकल असद यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि है हैंड जेस्चर यानी इशारे। यानी कि आप हाथों के ज़रिए किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं हैंड जेस्चर। तो फ्रेंड्स, आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते ही है कि हैंड जेस्चर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हैंड जेस्चर का क्या मतलब है और उससे रिलेटेड अहम इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर है हमारा रेज्ड हैंड और इसका उर्दू हिंदी में मतलब होता है उठा हुआ हाथ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग इस तरीके का हाथ तब दिखाते हैं जब उनको ये कहना होता है कि रुक जाओ, यानी कि स्टॉप हो जाओ। तो अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि रुक जाओ यानी स्टॉप हो जाओ, तो आप इसको इसी तरह हाथ दिखा सकते हैं। दोस्तों, इसका दूसरा मतलब ये भी होता है, अगर आपके जहन में कोई सवाल है और आप पूछना चाहते हैं तो आप इसी तरह अपना हाथ दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ओपन हैंड्स यानी खुले हुए हाथ। इन हाथों की खासियत ये है कि ये दोनों हाथ आपस में बहुत करीब हैं और आप लोगों ने इस तरीके का इमोजी भी देखा होगा, जिनके दोनों हाथ खुले हुए होते हैं और दोनों हाथ करीब रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जेस्चर का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको ये दिखाना है कि हम आपको हग करना चाहते हैं, यानी हम आपसे गले लगाना चाहते हैं। तो जब आपने ये फीलिंग बतानी है तो आप इस तरीके से हाथों का इशारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विक्ट्री हैंड्स। इसका उर्दू में मतलब होता है जीता हुआ हाथ और आप इस हाथ के दोनों उंगली को देख सकते हैं। इन दोनों उंगलियों को देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे वी बना हो और वी से ये यहाँ पर हो गया विक्ट्री हैंड यानी जीता हुआ हाथ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का फिंगर आप तब दिखा सकते हैं जब आप किसी की जीत के लिए दुआ करते हैं, तो उसको इस तरह के फिंगर दिखा सकते हैं। या आप किसी काम में कामयाब रहे हैं यानी कि आप जीत गए हैं, तो भी आप ऐसे फिंगर को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड रेजिंग हैंड्स और इसका भी उर्दू में मतलब होता है उठे हुए हाथ। लेकिन ये रेज्ड हैंड थोड़ा अलग है, क्योंकि ये हाथ आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के हैंड जेस्चर का मतलब होता है अपनी खुशी को दिखाना। अगर आपके साथ कोई ऐसी वाक़या पेश आया हो जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, तब आप इस तरीके का हाथ उठाकर अपनी खुशी की फीलिंग को लोगों को बता सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड वेविंग हैंड, जिसका उर्दू में मतलब होता है लहराता हुआ हाथ और बहुत से लोग इस हैंड जेस्चर का यूज़ थप्पड़ मारने के सेंस में करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के हैंड जेस्चर का यूज़ करके हम किसी को हाय हेलो कर सकते हैं और आप याद भी कीजिए कि आप किसी को हाय हेलो इस तरह के हाथों को लहराते हुए करते हैं। या आप किसी को बाय बाय टाटा करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपने हाथों को लहरा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्लैपिंग हैंड्स। इसका उर्दू में मतलब होता है ताली बजाने वाला हाथ और आपको पता होगा कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। तो फ्रेंड्स, इस हैंड जेस्चर का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आप किसी को किसी की जीत पर या किसी की अचीवमेंट पर इस तरह के क्लैपिंग हैंड्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स थम्स अप और इसका उर्दू में मतलब होता है उठा हुआ अंगूठा। जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो दोस्तों, इस हैंड जेस्चर का यूज़ हम तब कर सकते हैं जब हमको किसी बात को लेकर ये कहना है कि ठीक है, या हम किसी चीज़ को लाइक भी करते हैं। इन सभी सेंस में हम लोग इस हैंड जेस्चर का यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, जो नीचे थम्स अप बना हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स थम्स अप का बिल्कुल उल्टा यानी कि थम्स डाउन। इसका उर्दू में मतलब होता है गिरा हुआ अंगूठा, यानी जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस हैंड जेस्चर का यूज़ तब आप कर सकते हैं जब आपको किसी बात को लेकर नहीं करना चाहते, यानी आप किसी बात को लेकर एग्री नहीं है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या आपको किसी चीज़ पसंद नहीं है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स ओके हैंड, जिसका मतलब होता है ठीक है। यानी जब आप किसी को ठीक है कहना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हाथ को दिखा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि इसका अलग अलग मुल्कों में इसका यूज़ अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में किसी चीज़ को एक्सीलेंट कहना है यानी किसी चीज़ को शानदार कहना है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फोल्डेड हैंड्स, इसका यूज़ भी अलग अलग मुल्कों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में इस हैंड्स का यूज़ हम किसी को थैंक यू बोलने के लिए करते हैं, या इंडिया में इसका यूज़ नमस्ते के लिए करते हैं, या हम इस हैंड जेस्चर का यूज़ किसी से मुआफ़ी मांगने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्लोज फिंगर्स, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक फिंगर दूसरे फिंगर को क्रॉस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस हैंड जेस्चर का मतलब होता है अपने काम में कामयाबी के लिए दुआ करना। यानी आप जब किसी काम को करते हैं और इसमें कामयाबी चाहते हैं तो आप अपने रब से दुआ कर रहे होते हैं कि आपको उस काम में कामयाबी मिले, और आप इस तरह फिंगर को क्रॉस करते हैं। तो फ्रेंड्स ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि अगर आप बात कुछ और कर रहे हैं और हाथों का यूज़ कुछ और कर रहे होते हैं, आप सही तरीके का यूज़ करें, तब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये थी आज ही इंटरेस्टिंग वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।